नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हज़रात, इससे क़ब्ल कि मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप हज़रत से दरख्वास्त है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर अलमदार हैदर इब्ने शफ़ीउल हसनैन के रूह को इसाल करें। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। अज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत और मातमदारान सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम, ये मरहूम के 40वें की मजलिस है और मरहूम भी वो के जो अपने दिल में इश्क़ अहले बैत रखते थे। हम और आप इस फ़र्श अज़ा पर जमा हुए हैं और ये हम लोगों का शरफ़ भी है कि चाहे हम खुश हों या गमज़दा हों, हमारे घर में खुशियाँ हों या किसी का इंतकाल हो जाए, हम जब भी करते हैं हम ज़िक्र हुसैन करते हैं। ये हम लोगों का शरफ़ है कि हमें परवरदिगार आलम ने ये शरफ़ बख्शा कि हम हर कदम पर ज़िक्र अहले बैत करते हैं। ये मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, वो कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने दिल में मोहब्बत अहले बैत रख कर गुजारी, वो कि जिनका अखलाक, जिनका किरदार मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं कि उनका अखलाक कैसा था, उनका किरदार कैसा था, उनका चाल चलन कैसा था, उन्होंने दीन के लिए क्या क्या खिदमतें अंजाम दी। लेकिन इसलिए कि मैंने तो मरहूम को नहीं देखा, अगर हमें मरहूम के मर्तबे का अंदाज़ा लगाना है तो मरहूमीन की औलाद को देख लो। इसलिए कि वालिदैन की पूरी ज़िंदगी औलाद से पता चल जाती है। अगर औलाद इश्क़ अहले बैत पर गामज़न है तो समझ लेना कि माँ बाप ने तरबियत अच्छे से की है। हम औलाद को देखकर अहमियत लगा लेते हैं कि मरहूमीन की ज़िंदगी कैसी थी। तो ये मरहूमीन के लिए इसाले सवाब की मजलिस है और वक्त आप हज़रात का मुझे ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए कि रमज़ान का महीना है और आप लोग मुस्तकिल माशाल्लाह पूरे दिन रोज़े से रहते हैं। परवरदिगार आलम अपनी महकम, अपनी मुस्तहकम, अपनी लारेब किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। अच्छा, हमारे और आपके दरमियान में जो ज़िंदगी और मौत का तसव्वुर आता है वो सबसे पहले क्या आता है कि जो इस दुनिया से चला गया वो मुर्दा हो गया, जो अभी दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहा है, चल रहा है, घूम फिर रहा है, वो हयात है। लेकिन अगर हम कायनात के अमीर से पूछे, वो अली इब्न अबी तालिब जो खतीबे नहजुल बलागा है, अगर उससे पूछें तो वो मौला अपनी नहजुल बलागा में इरशाद फरमाता है कि तुम इन चलती फिरती लाशों को ये ना समझना कि ये जिंदा हैं। कौन कह रहा है?
कायनात का अमीर कह रहा है, आप बस तमीदी गुफ्तगू में मेरे साथ जुड़ जाइएगा। कायनात का वो अमीर कह रहा है कि तुम इन लोगों को जो देख रहे हो ये चलती फिरती लाशें हैं, ये जिंदा नहीं है। अगर हम कायनात के अमीर की निगाह में देखें तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है, हम समझ ही नहीं सकते। वही कायनात का अमीर मस्जिद कूफा में मिंबरे कूफा पर खुतबा दे रहा था और खुतबा देते हुए एक शख्स मजमे से खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहा, या अली, आप जो कुरान की रोशनी में हमें बयान देते हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जिंदगी और मौत है क्या? पता कैसे चले कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, कौन जिंदा है और कौन मुर्दा है? तो कायनात के अमीर ने बताया कि अगर तुम्हें यह देखना हो कि कौन जिंदा है तो और कौन मुर्दा है, तो यह देख लेना कि जो अपनी निगाहों को झुकाकर चले, या अल्लाह, जो झुककर चले वो जिंदा है, जो अकड़ कर चले वो मुर्दा है। इसलिए कि मुर्दे की खासियत होती है वो अकड़ जाता है, इसलिए कि मुर्दे की खासियत होती है वो अकड़ जाता है। आप देखिएगा परवरदिगार आलम ने हमारे लिए इस कायनात में इतनी नेमतों को फराहम किया। आप देखिएगा जो दरख्त फलदार होता है, जब भी उस पर फल आता है उसकी डालियां झुक जाती हैं। जब भी उस पर फल आता है उसकी डालियां झुक जाती है। जो दरख्त समर नहीं देता वो अकड़ कर रहता है। तो हमें कायनात में देख लेना चाहिए कि जो इंसान झुककर चल रहा है वो हयात है, जो अकड़ कर चल रहा है वो मुर्दा है। अब जिंदगी और मौत का फैसला कायनात के अमीर ने दे दिया है कि जो भी झुककर चले वो जिंदा है। अच्छा, जिंदगी और मौत का तस्वुर ये कायनात के अमीर की निगाह में है। अगर कोई हमसे पूछे कि मौलाना आप बता दीजिएगा कि जिंदगी और मौत आपकी निगाह में क्या है, तो हम उससे यही कहेंगे कि शुनीदन अली को जिंदगी कहते हैं, दीदन अली को मौत कहते हैं। या अल्लाह, अगर मेरा मजमा पहुंच जाए तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। क्या शुनीदन अली को जिंदगी और दीदन अली को मौत कहते हैं? क्या मौलाना बात ही समझ में नहीं आई? आप कहना क्या चाहते हैं? हमने कहा याद रखो, हमारी निगाह में जिंदगी वो है कि जब तक फर्श पर बैठकर अली का जिक्र करते रहे तो समझ लेना जिंदगी है, जब कब्र में जाकर अली का दीदार हो जाए तो समझ लेना मौत है। जब जिस वक्त हम अली का दीदार कर लें वो दुनिया की निगाह में मौत है, हमारी निगाह में मौत नहीं है। इसलिए कि हम दुनिया में रहे, जब भी जिक्र अली करते हैं और जब मर जाते हैं, मौत तो हमारे लिए एक बहाना है अली से मुलाकात का, वरना जिंदगी और मौत शान हदरे करार के लिए है ही नहीं। क्यों ना जिंदगी और मौत का हम तो चाहते ही ये हैं कि जल्दी से जल्दी मौत आ जाए ताकि अपने इमाम का दीदार कर ले, जिसके लिए पूरी जिंदगी हम मुस्तहक रहते हैं कि कब हमें मौला का दीदार हो। वो हमें मौत के बाद ही आते हैं। तो कायनात का परवरदिगार इरशाद फरमा रहा, कुल्लो नफ्सिन जायकातिल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कौन कह रहा है? परवरदिगार। किस में कह रहा है? कुरान में। वो कुरान के जो झूठ नहीं बोलती, जो सादिक है, जिसके नुक्ते पर भी इंसान शक नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ये हदीस होती तो दुनिया के मुअर्रिख कह देते रावी झूठा था, हम इसे नहीं मानते। ये हदीस है ही नहीं, घड़ी हुई है, ये किसी इमाम किसी नबी ने इरशाद नहीं फरमाई, लेकिन कह रहा है कुरान, जिसका इनकार करने वाला मुर्तद हो जाता है। अब इस आयत का इनकार कोई नहीं कर सकता। अब कुरान कह रहा है कि कुल्लो नफ्सिन जायकातिल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। अब मैं आलम इस्लाम से सवाल करता हूं, वो इंसान के जो ये कह रहा था हमारे लिए फकत कुरान काफी है, हमारे लिए कुरान काफी है, हमारे लिए कुरान काफी है, से सवाल करता हूं, जब कुरान काफी है और तुम्हारा कुरान कह रहा है कुल्लो नफ्सिन जायकातिल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है,
तो मुझे कुरान से बताए कि मौत का मजा है क्या। या अल्लाह, मुझे कुरान की किसी आयत से बताएं कि मौत का मजा है क्या, मौत का जायका क्या है। भाई अगर कुरान कह रहा है तो मौत में मजा तो होगा। अब मौत में मजा है क्या हम जानते भी नहीं। अच्छा, ये मुसलमान कितना मजबूर है, जिस चीज को चखना है उसका जायका ही नहीं पता। जिस चीज को चखना है उसके जायका का ही नहीं पता। कुरान कह रहा है कि मजा चखना है, जानता भी नहीं मजा है क्या। तो मैं अलैहिस्सलाम से सवाल कर रहा हूं, मुझे कुरान की कोई एक आयत तो दिखाए कि जिसमें कहा हो कि मौत का मजा ये है। अब कोई शख्स खड़ा होने के बाद कहे कि मौलाना कुरान कोई मजा बताने की किताब थोड़ी है जो कुरान मजा बताएगी। हमने कहा सरकार, अगर कुरान मजा बताने की किताब नहीं है फिर जन्नतों की नेमतों की लज्जत क्यों बताई। या अल्लाह, या अल्लाह, पीछे वाले हजरात की तवज्जो चाहता हूं, अगर जुमला पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि मौलाना बात पहुंच गई है। जब कुरान कह रहा है कि मौत में मजा है, फिर कुरान को बताना चाहिए मौत का मजा है क्या। कसम खुदा की, पूरा आलम इस्लाम मौत का कभी मजा ना बताता अगर करबला ना होती। या अल्लाह, पूरा आलम इस्लाम, पूरा आलम इस्लाम कभी भी मौत का मजा ना बताता अगर करबला ना होती। कुरान ने मौत का मजा नहीं बताया, बल्कि करबला में इमाम हुसैन ने जब अपने 13 बरस के भतीजे से पूछा, बेटा कासिम बताओ तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, जनाब कासिम ने मुस्कुराकर बताया मेरे नजदीक मौत ऐसी है शहद से भी ज्यादा शीरी। तो हमें पता लग गया, अच्छा बात पूछने वाला कौन है, का इमाम। अगर जनाब कासिम गलत बताते तो इमाम को टोक देना चाहिए था। इमाम की खामोशी बताती है, इसका मतलब यह है मौत में मजा जो है वो शहद से भी ज्यादा शीरी है। इसका मतलब इमाम की खामोशी ने बताया, इमाम की खामोशी ने बताया कि जनाब कासिम ने सही बताया कि मौत का मजा यही है। मौत में मजा है बताया किसने, करबला ने। तो अब करबला को फकत जंग ना समझना, बल्कि तफसीर कुरान का नाम है करबला। या अल्लाह, करबला फकत जंग नहीं है, बल्कि तफसीर कुरान का नाम है करबला। आप देखिएगा कुरान की कितनी आयतें ऐसी हैं, अगर करबला को निकाल दिया जाए तो आयतें समझ में ना आए। बगैर करबला के जब हम दीन ना समझ सके तो कुरान क्या समझेंगे। तो परवरदिगार ने कहा कुल्लु नफ्सिन जायकातिल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। अच्छा, अल्लाह ने ये मौत भी अजीब शे बनाई है। पूरे आलम इस्लाम में जितने भी मज़ाहिब हैं आप देखिएगा, सब में इख्तिलाफ, किसी न किसी उन्वान से हर कोई इख्तिलाफ करता है, लेकिन वाहिद मौत खुदा ने वो बनाई जिस पर हर इंसान का यकीन है कि ये आनी ही आनी। आप किसी भी हाल में रहे, मौत आपको हर हाल में आएगी। मौत पर सभी का यकीन है, मौत को सब मानते हैं। कुरान ने भी कह दिया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का मजा सबको चखना है, मौत आनी है, हर हाल में मौत आएगी। लेकिन मौत की भी कंडीशन है, आएगी सबको, आना हर हाल में है। लेकिन जब शियाने हैदर कर्रार को आएगी तो लज्जत बदल जाएगी। जब दुश्मनाने अहले बैत को आएगी तो लज्जत बदल जाएगी। शे एक ही है, जायके क्यों बदल रहे हैं? जायके बदलने का मतलब क्या है? अभी यहां पर हम आए, आने के बाद एक साहब आए का मौलाना आइए खाना तनावुल फरमा लीजिएगा। हम पहुंचे दस्तरखान पर, दो मोमिनीन को और साथ ले गए। हमने कहा भाई माशाल्लाह बहुत लजीज खाना बनाया हुआ है। दूसरे साहब कहने लगे नहीं मौलाना जायका नहीं आ रहा, मिर्चें तेज हैं। खाना हम भी वही खा रहे हैं, खाना वो भी वही खा रहे हैं। हम कह रहे हैं बहुत लजीज है, वो कह रहे हैं खाने में मजा नहीं है। अगर 5 आदमी कहे कि लज्जत है और छठा इनकार कर दे, हर इंसान कहेगा बीमार है। हर इंसान कहेगा इसका मतलब बीमार है, जबान का जायका बदल गया। बस यही वजह है, जब भी मौत
अली के चाहने वाले को आएगी तो जायका अलग होगा, जब भी दुश्मनाने अहले बैत को आएगी जायका बदल जाएगा। कब वजह क्या है? कि जो अली का मानने वाला होगा, जो अली का मानने वाला होगा उसकी रूह भी पाक होगी, उसका जिस्म भी पाक होगा। जो दुश्मनाने अहले बैत होगा उसकी रूह मरीज होगी, इसलिए मौत के मजे को नहीं चख पाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौत एक ही है लेकिन जायका बदल गया, इसलिए कि रूह सही नहीं थी। रूह की तरबियत सही ना होने के बाद जायका बदल गया। अच्छा, रूह को कुव्वत कौन बख्शती है? जिस तरीके से जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। फिर रूह की ग़िज़ा क्या है? तो रूह की ग़िज़ा का नाम है नमाज। रूह की ग़िज़ा का नाम है नमाज। अगर इंसान नमाज का पाबंद होगा तो उसकी रूह को ग़िज़ा मिलेगी। अगर इंसान नमाज ही ना पढ़े फिर रूह का अपना खुद जाने। इसलिए कि होता क्या है हमारे मुआशरे में आज के दौर में, खतीब मिंबर पर आया, आने के बाद कहा कि शान हैदर कर्रार तो जन्नत में पक्का गया हुआ, टिकट रखा हुआ है। इमाम हुसैन दरवाजे पर खड़े, आइए सरकार आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ है। दूसरे के लिए जन्नत का दरवाज़ा बंद हो गया। क्यों सरकार? का इसलिए कि हम हुसैन का मातम करते हैं। जन्नत शियों के लिए है। जुमले पर पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं। जन्नत हुसैन के शियों के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं रखी है कि आप आए नमाज पढ़ी ऐसे ही चले गए, मातम किया चले गए। बल्कि जो शिया होगा इमाम जन्नत में उसे लेकर जाएंगे। जो शिया होगा इमाम जन्नत में उसे लेकर जाएंगे। जो शिया होगा इमाम जन्नत में उसे लेकर जाएंगे। अब इमाम के शिया की पहचान क्या है? तो चौथे इमाम ने, आप देखिएगा करबला के बाद जहां पर मेरे चौथे इमाम ने हुसैन की आजादारी की, वहीं पर इबादत भी की। तो इमाम ने बता दिया जो भी मेरे बाबा का शिया होगा वो नमाजी भी होगा, आजादार भी होगा। जो नमाजी भी होगा, आजादार भी होगा। एक शिया को लेने के बाद इमाम जन्नत में नहीं लेकर जाएंगे। और शिया देखिएगा इमाम के कैसे होंगे, आप तारीख उठाकर देखिएगा। हारून मक्की का वाक़या आप लोगों ने सुना हुआ है, सिर्फ तमीदन गुजरना है मुझे यहां से। एक शख्स इमाम के पास आया, आने के बाद कहा मौला मैं आपका शिया हूं। इमाम ने कहा नहीं तुम हमारे शिया नहीं हो। कहा नहीं मौला मैं आपका शिया हूं। कहा नहीं तुम हमारे शिया नहीं हो। उसने कहा नहीं मौला मैं शिया हूं। इमाम ने कहा हमारे शिया हो, तनूर में कूद जाओ। क्या कहा? तनूर में कूद जाओ। कहा मौला कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं तनूर में कूद गया तो जल जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। इमाम ने उसके चेहरे को देखा, दूर से हारून मक्की को आते हुए देखा। हारून जानता नहीं कि गुफ्तगू है क्या, माजरा क्या है, मैटर क्या है, बात किस उन्वान पर चल रही है। तारीख ने लिखा उधर से हारून मक्की आया, इमाम ने हारून की तरफ इशारा किया, हारून तनूर में कूद जाओ। तारीख कहती है हारून ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, ना पूछा मौला माजरा क्या है, फौरन हुक्म इमाम की इत्ताअत की, तनूर में कूद गए। अब जैसे ही तनूर में कूदे, वो शख्स जो कह रहा था मौला आपका शिया हूं, परेशान, हैरान, चेहरा मुतगय्यर, बार बार मौला से कह रहा मौला हारून जल गया होगा। इमाम कह रहे और बताइए सब ठीक है? तो मौला हारून जल गया होगा। इमाम सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहा मौला हारून जल गया होगा। जब चंद लम्हे कर गए, तारीख कहती है इमाम उसे लेकर चले। जैसे करीब आए, क्या देखा? हारून मक्की तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं। हारून तिलावत कर रहे हैं। अब जब उसने देखा हारून तिलावत कर रहे हैं, इमाम ने बताया जो हमारा शिया होगा हमारी आवाज पर लब्बैक कहेगा। जो हमारा शिया होगा वो हमारी आवाज पर लब्बैक कहेगा। अच्छा अब आपसे सवाल कर लूं, क्या इमाम ने नमाज के लिए नहीं कहा? अब जब इमाम ने नमाज का हुक्म भी दिया है, बताया भी है, अब जो ना पढ़े वो शिया है कि नहीं है?
फैसला आप कीजिएगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, वरना ये जालंधर का मजमा कह देगा मौलाना तो काफिर हो गए। आप खुद देख लीजिएगा, अपने अपने नफ्स का मुहासेबा खुद कीजिएगा। जब इमाम ने नमाज का हुक्म दिया और हम हुक्म इमाम को बजा नहीं ला रहे हैं, फिर हम शिया कैसे हुए सरकार? शिया होने की कंडीशन तो यह कि हुक्म इमाम को माने। अब हम हुक्म इमाम को मान ही नहीं रहे। एक शख्स कूफे का रहने वाला था, दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले कूफे का रहने वाला एक शख्स इमाम के पास आया और आने के बाद कहने लगा, मौला मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं आपके मोहब्बत मेरे दिल में, मैं आपका चाहने वाला हूं। मौला ने कहा नहीं, तो हमारा चाहने वाला नहीं है। कहा नहीं मौला, मैं तो आपका चाहने वाला हूं। इमाम ने मना किया, तो हमारा चाहने वाला नहीं है। उसने फिर कहा, मौला मैं आपका चाहने वाला हूं। इमाम ने उसके चेहरे की तरफ देखकर देखने के बाद कहा, अगर तू हमारा चाहने वाला होता तो हमारी पहली बात मान लेता। जो हमारा चाहने वाला होता तो हमसे बहस ना करता कि मैं हूं। जब हमने इनकार कर दिया तो खामोशी से मान लेता। वो फिर कहता रहा, नहीं मौला मैं तो आपका चाहने वाला हूं। इमाम मना करते रहे, तो हमारा चाहने वाला नहीं है। उसने कहा, नहीं मौला मैं आपका चाहने वाला हूं। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मजहरे परवरदिगार हूं, मैं मजहरे परवरदिगार हूं, मैं राजों का पोशीदा रखने वाला हूं। अगर तू कहे तो बता दूं क्यों आया है, बता दूं क्यों आया है। कहा मौला बताइए। इमाम ने फरमाया, तेरी बीवी बीमार है। जब उसने कहा कि मुझे मेरे मौला के पास लेकर जा, तूने मना कर दिया। अली के पास जाने से फायदा क्या है? तू अपनी बीवी को तबीबों के पास लेकर गया, डॉक्टरों के पास लेकर गया। जब डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, तेरी बीवी ने फिर कहा, मुझे अली के पास लेकर चला जा, मुझे अली के पास लेकर चला जा, वहां से शिफा मिल जाएगी। जब तेरी बीवी ने इसरार किया, तू जब चलकर मेरे पास आया। तू हमारा शिया नहीं है, बल्कि हमारी शिया तेरी बीवी है जो हम पर यकीन रखती है। तू डॉक्टरों पर भरोसा करता था, लेकिन जब डॉक्टरों ने इनकार कर दिया तो अपनी बीवी के कहने से हमारे पास आया। अब इसने फिर पलटकर कहा, मौला जब आपको इल्म है और मेरी बीवी आपके चाहने वाली है, अब मेरी तरफ देखिएगा, जब मेरी बीवी आपकी चाहने वाली है, फिर शिफा क्यों नहीं दे देते? अली ने जवाब दिया, अगर हमारा शिया होता तो ये ना कहता, अगर हमारा शिया होता तो शिफा ना मांगता। हमने कह दिया तो शिफा हो गई। या अल्लाह या अल्लाह, हमने कह दिया तो शिफा हो गई। कहा मौला नुस्खा तो दीजिएगा, दवा तो दीजिएगा। अली ने कहा बस यही तो फर्क है हमारे चाहने वालों में और ना चाहने वालों में। हमारा चाहने वाला हम पर इतना यकीन रखता है, हम कह दे तो शिफा मिल जाए, ना मानने वाला नुस्खा मांगता है। यही तो वजह है, जो हमारा चाहने वाला होता, जब हमने जबान से कह दिया तो शिफा हो गई। अब हमारा चाहने वाला सवाल नहीं करेगा। तो अली का चाहने वाला वो हो कि जो कह दिया तो मान लिया जाए, फिर सवाल की भी गुंजाइश नहीं होती। लेकिन हम कैसे शिया हैं, हमसे जो कह दिया जाए सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन है पक्के शिया। कम मौला आपको तो मानते हैं, आपकी नहीं मानते। आपको तो मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। फिर सरकार आप शिया कैसे हुए? आप अली के मुहिब तो हो सकते हैं, शिया नहीं हो सकते। आप मुहिब हो सकते हैं, शिया नहीं हो सकते। तो सरकार फर्क क्या है दोनों में?
का मुहिब और शिया में फ़र्क इतना है कि मुहिब इंसान घर में बैठकर भी बन सकता है, लेकिन शिया घर में बैठकर नहीं बनेगा। मुहिब इंसान करबला 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 कर कर भी बन सकता है, लेकिन शिया उस वक्त बनेगा जब अपने दौर के यजीद को मार देगा। शिया उस वक्त बनेगा। मुहिब इंसान मौला अब्बास का जिक्र करता रहे, अब्बास का मुहिब तो बन जाएगा, लेकिन अब्बास का शिया कब बनेगा? का जब अब्बास की तरह भाई से मोहब्बत करेगा, जब अब्बास के तरीके से भाई से उल्फत करेगा, तब इंसान गाजी अब्बास का मुहिब बनेगा। और आप देखिएगा अब्बास ने वफादारी का वो सबूत दिया, 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन से जुदा नहीं हुए। पूरे मजमे की तवज्जो, 1400 साल बाद भी हुसैन से जुदा नहीं हुए। का मौलाना दलील क्या है? हमने कहा देखिएगा, जब भी 10 मुहर्रम का जुलूस निकलता है, आगे आगे हुसैन की जरी होती है, पीछे पीछे अब्बास का आलम होता है, जो 1400 साल बाद भी पैगाम दे रहा है कि भाई भाई की मोहब्बत ये होती है कि हुसैन की जरी ये तो तन्हा नहीं जा सकती। अगर अब्बास का आलम तना जा सकता है, हुसैन की जरी तन्हा नहीं जाएगी। तो मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ नाम मातम कर लिए, सरकार हो गए मुहिब, हो गए चाहने वाले। जन्नत के लालच में ना कीजिएगा। जन्नत आप लोगों को ख्वाहिश जन्नत में जाएंगे, यह बात तो पक्की है कि आप लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन जो जन्नत के और दुनिया के दरमियान का रास्ता है, इमाम ने कहा कि शिफात हम कराएंगे, बरज़ख की तैयारी तुम करके आना। बरज़ख की तैयारी भी तो शर्त है ना कि पहले बरज़ख की तैयारी करें। ये एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, सिर्फ मुझे मौत के उन्वान से 2-4 बातें और उसके बाद रखते मसाइल। बरज़ख के सफ़र की तैयारी भी तो हमें करनी है ना। अब ये दुनिया का जितना भी हिसाब किताब है ना, जो पैदा होने से कब्र की तन्हाई तक हमने ज़िंदगी गुजारी है, वह सब बरज़ख में हो जाएगा, वहीं पे सब होना है। अच्छा, फिर लोग हमसे सवाल करते हैं मौलाना ये हिसाब किताब आकर मौलाना हमें डराती, ये हिसाब किताब कैसे होगा? एक के पास करोड़ों रुपए है, एक के पास 85 रुपए हैं, हिसाब तो दोनों का होना ना, फिर हिसाब कैसे होगा? इसके लिए एक मिसाल देना चाहता हूं और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे कि हिसाब किताब कैसे होना है। एक तालिब इल्म ने अपने उस्ताद से सवाल किया और सवाल करने के बाद कहा, उस्ताद यह हिसाब किताब रोज़े महशर कैसे होगा? अब उस्ताद ने इतना सुना, जेब से 100 रुपये निकाले, सभी तालिब इल्मों को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद किसी को 20 रुपये, किसी को 25, किसी को 10, सब में तकसीम की। जिसने सवाल किया था उसे 1 ही रुपये दिया। अब ये फितरत होती है इंसान की। इंसान निगेटिव सोच लेता है कि शायद उस्ताद ने इसलिए मुझे 1 रुपये दिया क्योंकि मैंने सवाल किया, अगर मैं सवाल ना करता तो उस्ताद मुझे ना देता। हम एक उस्ताद की बात को नहीं समझ सकते तो फिर खुदा को कैसे समझे? फिर खुदा को कैसे समझे? उस्ताद ने सबको पैसे दिए, देने के बाद कहा कि जाओ तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो खर्च करो, लेकिन याद रखना जहां जहां भी खर्च करोगे, कल फुला शहर के फुला होटल में मुलाकात होगी, हम सबसे वहीं पर पैसों का हिसाब किताब लेंगे। सब आ गए सरकार खर्च करके, जिसे जितनी दौलत मिली थी सबने खर्च किए। सुबह नमूदार हुई, उस्ताद होटल में पहले से बैठे हुए थे, तालिब इल्म आना शुरू हो गए। जब सब आ गए, आने के बाद उस्ताद ने जिसे सबसे ज़्यादा पैसा दिया था उसे कहा कि तनूर पर चढ़ो, तनूर पे आग जली हुई है, इसके पास खड़े होकर हिसाब दो कहाँ कहाँ खर्च किया है। अगर बरज़ख का मंजर समझ में आ जाए मुझे बता दीजिएगा कि बरज़ख का मंजर हमें दिखाई देने लगा है। तो जहाँ जहाँ खर्च किए हिसाब दो। अब वो तालिब इल्म जिसे 25 रुपये मिले थे खड़ा हुआ, तनूर से आग निकल रही है, लपटें इतनी शदीद
झुलस रहा है। हिसाब देने लगा, 5 रुपए फला जगह खर्च किए, 5 रुपए वहां खर्च किए, 2 रुपए फला गरीब को दिए, 5 रुपए राह खुदा में दिए। हिसाब देने लगा, जल्दी जल्दी हिसाब दिए, तनूर से नीचे आया। नीचे आने के बाद अपने हाथों पैरों को पकड़कर चीखने चिल्लाने लगा। उस्ताद ने दूसरे को भेजा जिसे 10 रुपए दिए थे। वो गया, आग की लपटों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जल्दी से बताने लगा, 2 रुपए वहां खर्च किए, 4 रुपए वहां खर्च किए, 6 वहां खर्च किए। जल्दी से हिसाब दिया और नीचे आ गया। अब सब जाते रहे, हिसाब देते रहे। आग की लपटें इतनी शदीद थी कि पैरों और जिस्म में छाले पड़ गए। अब गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, सब पड़े हुए लोटपोट हो रहे हैं। उस्ताद को कोई गाली दे रहा है, कोई बुरा कह रहा है, आज तो मरवा दिया उस्ताद ने हमें, आज तो मरवा दिया। अब जिसे उस्ताद ने 1 रुपया दिया था, जो सोच रहा था कि हमें उस्ताद ने इसलिए 1 रुपया दिया है कि हमने सवाल किया है, अब वो आया। आने के बाद उस्ताद ने कहा, हिसाब तनूर पर कदम सही से नहीं रखा था, क्या मैंने 1 रुपया राह खुदा में दिया। या अल्लाह, मैंने 1 रुपया राह खुदा में दिया। वापस आया, ना छाले पड़े, ना गर्मी बर्दाश्त हुई, ना गर्मी। अब आने के बाद उस्ताद के चेहरे को देखा, चेहरे को देखने के बाद कदमों में उस्ताद के गिरा। कहा, उस्ताद तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम 25 रुपए मुझे देते तो मैं भी आग की लपटों को बर्दाश्त ना कर सकता था। तुमने 1 रुपया दिया तो मैं गर्मी से बच गया। तो जब हम उस्ताद के एक फलसफे को ना समझ सके तो खुदा से शिकवा कैसा, खुदाया तूने फुला को ज्यादा दिया, फुला को कम दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब हम उस्ताद के इस फलसफे को ना समझे, फिर खुदा पर क्यों इतराज करते हैं कि खुदाया तूने फुला को लाख करोड़ों रुपए दे दिया, हम गरीब रह गए, हम गरीब रह गए। कसम खुदा की शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें कम दिया, इज्जत का दिया, वरना रोजे महशर हर इंसान पछताएगा। खुदाया कम देता तो हिसाब कम देना पड़ता। जब इंसान इस दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर आखिरत की आग को क्या बर्दाश्त करेगा। तो ये तो इंसान को समझना चाहिए, और हमें जन्नत और जहन्नुम के लालच में या खौफ में ये नहीं करना चाहिए कि हम इबादतें करें। इबादत इस नीयत से करो कि वो लायक इबादत है, वो लायक इबादत है, इस तरीके से इबादत करो। वरना जन्नत तो इनके गुलाम बांटते हैं। या अल्लाह तवज्जो, जन्नत तो इनके गुलाम बांटते हैं। बहलुल दाने का वाक़या आपका सुना हुआ, बहलुल ने जन्नत बांटी। मैं दूसरा वाक़या सुनाता हूं आपको। छठे इमाम का एक साहबी, तारीख ने जिनका नाम अबू बसीर लिखा, बहुत बड़े साहबी थे इमाम के। एक रोज अपने घोड़े पर सवार होकर सफर कर रहे थे। रास्ते में एक मुनकिर इमाम मिले और अबू बसीर से मुलाकात की, गुफ्तगू होने लगी। कहा, अबू बसीर तुम कौन हो, किसके मानने वाले हो, क्या वो है, सब फलसफा मालूम करने लगा। अबू बसीर ने बताया, मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ, अली से मोहब्बत रखने वाला हूँ, 12 इमाम का मानने वाला हूँ। सब उसने फलसफा बता दिया। उस मुनकिर इमाम ने अबू बसीर से सवाल किया, अबू बसीर ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे मजहब को मान लूं तो क्या फायदा होगा। क्या कहा, अबू बसीर अगर मैं तुम्हारे मजहब पर आ जाऊं तो फायदा क्या होगा। अबू बसीर ने कहा, अगर तुम हमारे मजहब को मान लो तो मैं जन्नत की जमानत लेता हूं। तुम्हारी खामोशी को सलाम। क्या कहा, अगर तुम हमारे मजहब पर आ जाओ तो मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत लेता हूं, लेकिन शर्त है जैसे मैं बताऊं जिंदगी वैसे गुजारना। इसने कहा ठीक है। अबू बसीर ने कलमा पढ़वाया। कलमा पढ़ाने के बाद सब उसूल जिंदगी के बता दिए। अब ये जिंदगी गुजारने लगे सरकार। 6 महीने, 1 साल, 2 साल गुजरे थे। ये मुनकिर इमाम बीमार हो गया।
आखिरी लम्हे चल रहे थे, इसने कासिद को भेजा, कहा जाओ अबू बसीर के पास जाओ। जाने के बाद अबू बसीर से कहो अपना वादा याद रखना, जो मैंने वादा किया था मैंने जिंदगी ऐसे गुजारी जैसे तूने बताया था, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना। अबू बसीर आए, इससे कहा कि मुझे वादा याद है, तुम चले जाओ, तुम इस दुनिया से बाद में जाओगे, मेरा मौला लेने पहले आ जाएगा, मेरा मौला लेने पहले आ जाएगा। अब ये दुनिया से चले गए। अबू बसीर ने गुस्लो कफन दिया, तदफीन हो गई। तदफीन होने के बाद अब तारीख कहती है, जैसे ही अबू बसीर ने इससे वादा किया था जन्नत की जमानत लेता हूं, जन्नत में दिलाऊंगा, ये दुनिया से चला गया। अब तारीख कहती है अबू बसीर परेशान हो गया, चेहरा मुतगय्यर था, परेशानी के आलम में मस्जिद में आया। आने के बाद क्या देखा, हमारा छठा इमाम मुसल्ले पर बैठा हुआ है। अबू बसीर परेशानी के आलम में आया, क्या देखा, हमारा छठा इमाम मुसल्ले पर बैठा हुआ है, हाथ बारगाह परवरदिगार में बुलंद थे। अबू बसीर के चेहरे को देखकर इमाम ने कहा, अबू बसीर परेशान ना हो, जमानत तुमने ली थी, जन्नत हम देंगे। अबू बसीर परेशान ना हो, जमानत तुमने ली थी, जन्नत हम देंगे। तो सरकार जन्नत तो इनके कदमों में है, ये जिसे चाहे जन्नत दे दे, लेकिन शर्त यह है इनके बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारो, फिर जन्नत इसी जिंदगी में मिल जाएगी, फिर जन्नत तलाश करने की जरूरत नहीं है, जन्नत यहीं पे मिल जाएगी। लेकिन शर्त है कि अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारो। जब तुम जिंदगी गुजार लोगे फिर इंसान कहेगा कि जन्नत की ख्वाहिश ही नहीं है, जन्नत की तमन्ना ही नहीं है। हम लोग फर्श अज़ा पर आते हैं, मातम करते हैं, चले जाते हैं, दिल में आरजू रखते हैं कि करबला भी जाएं और मौला सबको करबला बुलाए। लेकिन सरकार फर्श अज़ा पर आना, करबला जाना, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि इंसान फर्श अज़ा पर आ जाए या करबला चला जाए, जब करबला से लौट कर आए तो हुर बनकर आए। जब फर्श अज़ा पर आए या करबला जाए, बात यह है कि जब लौट कर जाए तो हुर बनकर जाए, वरना जैसे आए थे अगर ऐसे ही चले गए फिर कोई फायदा नहीं है। वरना मौत और जिंदगी कुछ नहीं है, इंसान जी रहा, भरोसा नहीं कब चला जाए। लेकिन इश्क़ अहले बैत दिल में होगी, फिर जिंदगी की अहमियत भी समझ में आएगी और मौत की अहमियत भी समझ में आ जाएगी। जिंदगी और मौत इश्क़ अहले बैत से समझ में आ जाएगी। अली का एक गुलाम, आखिरी बात और उसके बाद रब्ते मसाइल। अली का एक गुलाम जिसका नाम सलमान फारसी है, अली ने मदाइन का गवर्नर बनाकर सलमान को भेज दिया। मदाइन में सलमान बीमार हो गए, आखिरी लम्हा आया, दुनिया से जाने वाले थे। मदाइन के लोग जमा हो गए, का सलमान से वसीयतनामा ले लिया जाए कि सलमान वसीयत कर दे कि गुस्ल कौन देगा, कफन कौन देगा, तदफीन कौन कराएगा, सब चीज़ों की ले ले, और ताकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए कि ये अली का गवर्नर है। कौन है? अली का गवर्नर। सलमान बिस्तर पर लेटे हुए हैं। एक साहब ने एक साहब से कहा कि जाओ सलमान से पूछो तो, वसीयत करो कौन गुस्ल देगा, कौन कफन देगा। वो आए, कहा साहब फला साहब ने पूछा है, वसीयत कर दो ताकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो, कौन आपको गुस्ल देगा, कौन कफन देगा। सलमान ने कहा तुम चले जाओ, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो रिदा उठा देना और चले जाना। क्या कहा? तुम्हारा काम इतना है, जब मेरी आंखें बंद हो जाए रिदा उठा देना, चले जाना। वो फिर आया कि सलमान ने कहा है कि जब मैं चला जाऊं तुम्हारा काम है रिदा उठाना, चले जाना। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जाके सलमान से पूछो तो, मरने वाले की आखिरी वसीयत होती है, वसीयत तो करे कौन गुस्ल देगा, कौन कफन देगा।
वो फिर आए तो साहब वो पूछ रहे हैं कौन गुस्लो कफन देगा, वसीयत करो। सलमान ने फिर कहा तुम्हारा काम इतना है रिदा उड़ाना, चले जाना। ये फिर आए, फिर बेचैनी का आलम, अली का गवर्नर है, अगर हम गुस्लो कफन दे दें तो फक्र हो जाए हमारे लिए। हमने अली के गवर्नर को गुस्लो कफन दिया। ये आते रहे, सलमान मना करते रहे, ये आते रहे, सलमान मना करते रहे, बार 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 आमद और रफ्त होती रही, सलमान कहते रहे। जब कई मर्तबा हो गई, सलमान ने फिर तेवर को बदला। बदलने के बाद कहा तुमसे कहा है, तुम्हारा काम इतना है कि रिदा उड़ाना, चले जाना, अली आएंगे गुस्लो कफन देंगे। अली कहां है? मक्के में। सलमान कहां है? मदायन में। अब इतना लंबा सफर इन आने के बाद कहा, चेहरा मुरझाया हुआ, परेशान। का क्या हुआ, परेशान क्यों हो? का सलमान ने कह दिया रिदा उड़ा देना, अली गुस्लो कफन देंगे। अब जो नबी के जहन पर शक करने वाले थे फिर शक करने लगे, फिर शक करने लगे। सलमान पागल हो गया, अली कहां, मदायन कहां, अली कैसे आएंगे? का सलमान वो तो शक कर रहे हैं, अली कहां से आकर गुस्लो कफन देंगे? सलमान ने कहा बस तुम इतना करना, रिदा उड़ाकर चले जाना। तारीख कहती है कि सलमान की आंखें बंद हो गई, ये आए, रिदा उड़ाई, अब इंतजार करने लगे। तारीख कहती है रिदा उड़ाकर अभी हुजरे से बाहर निकले, अली को पाया मदाइन में। बहुत आराम से पढ़ता रहूंगा, आप ऐसे सुनते रहिएगा। अगर किसी को मजा लेना है वो लीजिएगा, वरना खामोशी से बैठे रहे। रिदा उड़ाई, अभी बाहर निकले, अली को पाया। अब तारीख कहती है जैसे ही अली आए, सबने अली को आते हुए देखा। देखने के बाद अली के कदम चले सलमान के बिस्तर की जानिब, सलमान के करीब। जैसे ही चौखट पर अली ने कदम रखे, सलमान उठकर बैठ गए। सलमान उठकर बैठ गए, अली को सलाम किया, चेहरे का दीदार किया। अली ने कहा सलमान सो जाओ। कहा अली सो तो जाता, लेकिन आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। आपको छोड़कर जाऊं तो कैसे जाऊं? इस दुनिया में आपका दीदार करता था, आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं चाहता। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया सलमान सो जाओ, यहां भी हम हैं, वहां भी हम हैं। सलमान सो जाओ, हमारी जुदाई की टेंशन ना लेना, यहां भी हम ही हैं, वहां भी हम ही हैं। तो दिल में अहले बैत होनी चाहिए। जिंदगी अली के कानून के मुताबिक गुजारो। तुम कहीं भी मरो, अली वहीं तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। तो मौत से नहीं डरना चाहिए, बस खुदा से दुआ ये करो जब मरे तो आमाल ऐसे हो कि अली के सामने सुरखरू हो सके, मौला से मुलाकात कर सके। तो एक वालिद के इसाले सवाब की मजलिस है, और जब हमारा कोई चाहने वाला इस दुनिया से जाता है तो घर वालों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है कि वो उस जुदाई को बर्दाश्त कर ले। अच्छा, बेटे तो एक मर्तबा दिल पर पत्थर रख भी लेते हैं, लेकिन बेटियां बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटियां बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन अगर बाप हुसैन जैसा हो और बेटी सकीना जैसी हो, कसम खुदा की, इसलिए कि हमने अपने यहां देखा है कि घर में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें बेला फुसला के समझा दिया जाता है, लेकिन जब बच्ची छोटी हो और वो बच्ची ऐसी हो कि जिससे बाप से बेहद मोहब्बत हो, उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो रो रो कर एक ही जुमला कहती है, अम्मा मेरा बाबा कहाँ गया,
अम्मा बाबा कहाँ गया। उस बच्ची को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। आजादारों, करबला में जाकर देखिएगा, वो सकीना हुसैन से बेपनाह मोहब्बत किया करती थी। जब इमाम हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए, क़याम पर खड़े होकर इमाम हुसैन ने सलाम अर्ज करना शुरू किया। ज़ैनब खुदा हाफिज, उम्मे रबाब खुदा हाफिज, फिजा खुदा हाफिज। जब सबको सलाम कर चुके, इमाम हुसैन खेमे से बाहर आए, दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, एक मर्तबा फुरात का रुक करके कहा, अब्बास अब्बास, आज अपने आका को सवार नहीं कराओगे? बेटा अली अकबर, आज अपने बाबा को सवार नहीं कराओगे? तारीख कहती है ये माजरा जनाब ज़ैनब देख रही थी। ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा, भैया हुसैन, अगर आज अब्बासो अकबर नहीं है तो क्या हुआ, आज ज़ैनब तुम्हें सवार कराएगी। तारीख कहती है जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को सवार कराया। इमाम हुसैन रहवार पर बैठे हुए थे। अपने अस्पे बावफा से कहा, ए मेरे अस्पे बावफा, ये तुम्हारे आका की आखिरी सवारी है, उसके बाद तुम्हारा आका तुम्हें जहमत नहीं देगा। तारीख कहती है कि रहवार आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन ने फिर रहवार से कहा। तारीख कहती है कि रहवार ने अपनी बेजबानी से कहा, आका मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, मेरे कदमों से सकीना लिपटी हुई है। आका मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, मेरे कदमों से सकीना लिपटी हुई है। तारीख कहती है इमाम हुसैन रहवार से नीचे आए। आने के बाद एक मर्तबा सकीना को सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद का, सकीना अपने बाबा को जाने दो। तारीख कहती है सकीना कहती है, बाबा मैंने देखा जो सुबह से गया है लौट कर नहीं आए। चाचा आप पास गए हैं, लौट कर नहीं आए। बाबा बाबा आप भी चले जाओगे। बाबा आप जानते हैं सकीना आपके सीने के सिवा नहीं सोती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। बाबा आप तो जानते हैं ना, सकीना आपके सीने के बगैर नहीं सोती। बाबा आखिरी बार सकीना को अपने सीने पर सुला लीजिएगा। तारीख कहती इमाम हुसैन जलती हुई रेत पर लेटे, सकीना को सीने पर सुलाया। अभी चंद लम्हे सकीना सोई थी, एक मर्तबा चौंक कर उठी। बाबा खुदा हाफिज। बेटी सकीना क्या हुआ? कहा बाबा नाना रसूलुल्लाह आए थे, आने के बाद का सकीना हुसैन को जाने दो। अल किस्सा मुख्तसर। तारीख कहती है इमाम हुसैन रहवार पर सवार हुए, मैदान में पहुंचे। अली के लाल ने हमला शुरू किया। एक मर्तबा फौजी यजीदी पर हमला किया। हमला करता करता मेरा मौला एक मर्तबा अब्बास के लाशे के करीब पहुंचा। पहुंचने के बाद का, अब्बास अपने भैया की जंग देखो, 3 दिन के भूखे प्यासे की जंग देखो। तारीख कहती है हुसैन ने दाएं जानिब हमला किया। हमला करने के बाद एक मर्तबा अकबर के लाशे के करीब आए। आने के बाद का, अकबर अपने बाबा की जंग देखो, अकबर अपने बाबा की जंग देखो। तारीख कहती है इमाम हुसैन हमला करते जा रहे थे। एक मर्तबा कह रहे थे, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, अरे तुमने मेरे औला मोहम्मद को मार डाला। तारीख कहती है हुसैन ने वो हमला किया। अरे फौजी यजीदी शाम और कूफा की दीवार से टकरा गए। आवाजें गैबी आई, ए हुसैन पलटा, अरे तेरा रब तुझसे राजी हो गया। तारीख कहती है हुसैन ने जुल्फकार को नियाम में रखा। अरे भागी हुई फौजें पलटी, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने बेला मारा। मुअर्रिख लिखता है जिसके पास कुछ ना था, अरे करबला की जलती हुई रेत हुसैन के जख्मों पर फेंकता था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। आज़ादारो मुअर्रिख लिखता है, अरे जिसके पास कुछ न था, करबला की जलती हुई खाक हुसैन के जख्मों पर फेंकता था। तारीख कहती है एक मर्तबा अली का लाल रहवार पर संभल न सका, दाएं जानिब जाता था, कभी बाएं जानिब जाता था। मुअर्रिख ने लिखा, मैंने देखा हुसैन दाएं जानिब गिरना चाहते थे, फौरन बाएं जानिब हो जाते थे। मैंने क्या देखा, अरे जालिम भाला लिए हुए खड़े थे। जब हुसैन दाएं जानिब झुकता था, दाएं जानिब से भाला लगता था। जब हुसैन बाएं जानिब झुकता था, बाएं जानिब से भाला लगता था। एक मर्तबा अली का लाल अरे रहवार पर संभल न सका, अरे जीन से जमीन पर आया। क्या देखा, उजड़ी हुई माँ अपनी आगोश फैला कर कह रही थी, आजा हुसैन आजा, अरे मैंने तेरा मक्तल अपने बालों से साफ कर दिया है। इन्ना